एक अकेले शख्स ने अमेरिका जैसी सुपर पावर को दिन में ही तारे दिखा दिए। उसने 2013 में अमेरिका के 10 लाख से ज्यादा टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुराकर उन्हें दुनिया के सामने उजागर कर दिया और तब से लेकर पिछले 11 सालों से वह अमेरिका का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। लेकिन अमेरिकी सरकार का इतना बड़ा नुकसान करने के बावजूद आज दुनिया उसे हीरो की नजर से देखती है। मगर आखिर क्यों? दुनिया की टॉप सीक्रेट एजेंसी के डॉक्यूमेंट्स उसने कैसे चुराए, उन्हें क्यों लीक किया और इन सब के बावजूद वह अमेरिका की गिरफ्त से आज तक कैसे बचा हुआ है? ट्रूथ टीवी में खुशामदीद। जून 2013 की सुबह का सूरज अमेरिकी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आया। ऐसा हुआ कि द गार्जियन और द वॉशिंगटन पोस्ट पर खबरों की एक सीरीज प्रकाशित हुई जिसमें एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के टॉप सीक्रेट दस्तावेज सामने आए थे। इन दस्तावेजों ने न केवल अमेरिकियों बल्कि पूरी दुनिया के मोबाइल यूजर्स को हैरान कर दिया जब उन्हें पता चला कि अमेरिकी सरकार चुपके से हर मोबाइल यूजर की निगरानी कर रही है। इन लीक में एनएसए के खुफिया प्रोग्राम प्रिज्म को बेनकाब किया गया था। यह एक ऐसा प्रोग्राम था जो अमेरिकी सरकार को करोड़ों वेराइजन ग्राहकों का डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता था। वेराइजन अमेरिका में एक बड़ा मोबाइल नेटवर्क है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान में जैज, टेलीनॉर और जोंग होते हैं और इंडिया में एयरटेल और वोडाफोन होते हैं। यहां तक कि एनएसए ने हांगकांग और चीन की मिलिट्री के कंप्यूटर हैक किए, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का फोन टैप किया और ब्रिटिश एजेंसी जीसीएचक्यू अपने नागरिकों की जासूसी के लिए गुप्त प्रोग्राम चला रही थी। लीक हुए दस्तावेजों में एनएसए और जीसीएचक्यू के बीच हुई बातचीत भी शामिल थी, जिसमें दोनों एजेंसियां योजना बना रही थीं कि कैसे जनता को धोखा दिया जाए और उन पर प्रोपेगेंडा थोप दिया जाए। शुरुआत में तो किसी को यह पता नहीं था कि ये डॉक्यूमेंट्स किसने लीक किए हैं और क्या ये वाकई में असली हैं या नहीं, क्योंकि न्यूज एजेंसियां अपने सोर्स को उजागर करने की पाबंद नहीं होती। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद एक शख्स सामने आता है जो इन सभी लीक की जिम्मेदारी लेता है। उसका नाम था एडवर्ड स्नोवर्ड। 29 साल का एक नौजवान जो कि हाई स्कूल से ड्रॉप आउट था। उसने अपने करियर की शुरुआत यूएस मिलिट्री से की, लेकिन 1 साल बाद ही वहां से डिस्चार्ज होकर 2005 में मैरीलैंड यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा। एडवर्ड पढ़ाई में शायद अच्छा नहीं था, लेकिन कंप्यूटर स्किल्स में वह एक्सपर्ट था। इसी वजह से सीआईए ने उसे जॉब पर रख लिया। कुछ साल सीआईए के साथ काम करने के बाद 2009 में अमेरिकी टेक कंपनी डेल ने उसे हायर कर लिया। डेल के पास उस समय एनएसए के कंप्यूटर सिस्टम्स को अपग्रेड करने का कॉन्ट्रैक्ट था, इसीलिए एडवर्ड को एनएसए के गुप्त प्रोजेक्ट्स पर लगा दिया गया। शुरुआत में वह सिर्फ एक सुपरवाइजर था, लेकिन जल्दी ही वह साइबर स्ट्रैटेजिस्ट बन गया। एडवर्ड एनएसए और सीआईए के लिए एक कीमती संपत्ति बन चुका था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे उन्हीं एजेंसियों की तरफ से गद्दार कहा जाने लगा? असल में जब वह एनएसए के कंप्यूटरों पर काम कर रहा था तो उसे पता चला कि एनएसए के पास किसी भी मोबाइल यूजर का निजी डेटा एक्सेस करने की पूरी ताकत मौजूद है। शुरुआत में तो उसने सोचा कि ये इंटरनेशनल क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड होंगे, लेकिन हकीकत में यह अमेरिका के आम नागरिकों का डेटा था। इन्हीं दिनों अमेरिकी कांग्रेस में इंटेलिजेंस के मुद्दों पर डिबेट हो रही थी। अमेरिकी सीनेटर रॉन वायडेन ने कांग्रेस के फ्लोर पर एनएसए के डायरेक्टर जेम्स क्लैपर से सीधा सवाल किया कि क्या आपकी एजेंसी अमेरिकी नागरिकों का डेटा इकट्ठा करती है? यह सेशन नेशनल टेलीविजन पर लाइव प्रसारित हो रहा था। जेम्स क्लैपर ने करोड़ों लोगों के सामने जवाब दिया, नहीं, हमारा काम सिर्फ विदेशी इंटेलिजेंस है। एडवर्ड स्नोडेन अपने डायरेक्टर को झूठ बोलते देखकर हैरान रह गया। ये लम्हा उसके लिए फैसलाकुन साबित हुआ। सिर्फ 3 दिन बाद ही उसने डेल की नौकरी छोड़ दी, जहां से वह सालाना $2 लाख कमा रहा था। 2013 में उसने बूज एलन हैमिल्टन कंपनी ज्वाइन की, जो यूएस मिलिट्री, सीआईए और एनएसए के लिए काम करती थी। यहां भी उसे एनएसए के ही एक प्रोजेक्ट पर तैनात कर दिया गया। एनएसए का कहना है कि एडवर्ड ने हमारे सिस्टम से इतनी ज्यादा फाइलें चुरा लीं कि उनकी गिनती लगाना भी मुश्किल हो गया है। इन फाइलों की तादाद 20 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन एडवर्ड ने आखिर ऐसा क्या किया जो वह दुनिया की सबसे मजबूत सिक्योरिटी एजेंसी की फाइलें कॉपी कर गया, वह भी बिना किसी को खबर हुए? हैरत की बात यह है कि उसने इसके लिए न तो कोई हैकिंग टूल्स इस्तेमाल किए, न ही कोई पेचीदा टेक्निक्स। बस
एक छोटी सी यूएसबी ड्राइव का इस्तेमाल किया। असल में एडवर्ड ने अपनी लोकेशन का भरपूर फायदा उठाया। वह हवाई में तैनात था, जो एनएसए के हेडक्वार्टर मैरीलैंड से 5000 मील दूर है। हवाई मैरीलैंड से 6 घंटे पीछे है। यानी जब एडवर्ड काम कर रहा होता था, तब हेडक्वार्टर में शाम हो चुकी होती थी और पूरा स्टाफ घर जा चुका होता था। दूसरा फायदा यह था कि एडवर्ड को हेडक्वार्टर के सिस्टम्स तक थिन क्लाइंट के जरिए रसाई हासिल थी, जो कि एक पुराना और कमजोर सिस्टम था। तीसरी अहम बात यह थी कि एडवर्ड खुद सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर था। उसके पास हाई सिक्योरिटी क्लियरेंस मौजूद थी, जिसकी वजह से वह बिना किसी के इल्म में आए किसी भी सिस्टम से डेटा कॉपी कर सकता था। एडवर्ड ने 4 हफ्तों के अंदर अंदर 5000 मील दूर बैठकर 20 लाख से ज्यादा फाइलें चुरा लीं। उसने बीमारी का बहाना बनाया, अपना फोन बंद किया और सीधा हवाई से हांगकांग चला गया। हांगकांग पहुंचकर उसने कुछ भरोसे वाले जर्नलिस्ट से मुलाकात की। उन्हें वह तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए। अगले ही दिन ये डॉक्यूमेंट दुनिया भर की हेडलाइंस बन गए। एडवर्ड स्नोडेन के लीक किए गए डॉक्यूमेंट्स ने दुनिया भर में एनएसए की गुप्त ताकतों पर एक नई बहस छेड़ दी। अमेरिकी सरकार ने एडवर्ड पर सरकारी प्रॉपर्टी चोरी करने, नेशनल सिक्योरिटी के सिस्टम्स में बिना इजाजत घुसने और टॉप सीक्रेट जानकारी गैर जरूरी लोगों तक पहुंचाने के इल्जाम लगा दिए। अमेरिकी सरकार ने हांगकांग से मांग की कि एडवर्ड स्नोडेन को हमारे हवाले किया जाए, लेकिन एडवर्ड ने पहले ही अपने सभी कदम प्लान कर रखे थे। उसने तुरंत रूस की फ्लाइट पकड़ी, जहां उसे शुरुआती तौर पर राजनीतिक पनाह मिली और फिर 2022 में रूसी नागरिकता भी मिल गई। एडवर्ड स्नोडेन ने बताया कि कैसे सिक्योरिटी एजेंसियां हमारी ही जासूसी करती हैं। उसने नोजी स्मर्फ नामक एक टूल का जिक्र किया, जो मोबाइल के माइक्रोफोन को एक्सेस करके आसपास की आवाजें सुन सकता है। कुछ लोग एडवर्ड स्नोडेन को गद्दार मानते हैं, जबकि कुछ के नजदीक वह एक हीरो है, जिसने एनएसए का असली चेहरा दुनिया के सामने उजागर कर दिया। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।